अरे 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 कमाल हो गया, अरे कमाल हो गया भैया। अरे भैया, अरे पूरा सिस्टम चल पड़ा। अरे भाइयों, अरे थारे पैर पड़ू मैं। अरे भाइयों, तू तो भगवान है भाइयों। सभी लोग उठ के जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं। तालियों की आवाज बढ़ने लगती है। अरे उठ जा, अरे उठ जा निर्मोए। अरे पापा क्या हो गया? है? अरे क्या हो गया? अरे दिन चढ़ गया। अरे सांझ तक सोता ही रहेगा क्या? है? चल उठ। शंकर आंख मसलते हुए बेड से उठता है। अरे नीचे आ जल्दी, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है। प्रभु ये कहकर नीचे चल देता है। शंकर कुछ देर अंगड़ाई तोड़ता है और मुंह हाथ धोकर नीचे चला जाता है। चल फटाफट राई का तड़का मार के दाल छौंक दे। शंकर नीचे से एक पतीला निकालता है और गैस पर चढ़ा देता है। उसमें तेल डालकर राई उसके अंदर डाल देता है। अरे दाल थोड़ी कम डालियो, इतनी ना चल रही आजकल। हाँ, परसों कह रहे थे आलू गोभी नहीं चल रही, कल कह रहे थे पनीर नहीं चल रहा तो उसे कम कर दे, आज कह रहे हो दाल नहीं चल रही, तो चल क्या रहा है फिर? अरे अभी तो दुर्गति चल रही है, बस दुर्गति। हाँ, कल को दिमाग भी चल पड़ेगा मेरा। क्यों? क्यों है? तुझे पता नहीं है क्यों है? अरे बेटा कोई और शौक ढूंढ ले, क्योंकि ये ढाबा तो अब थोड़े दिन का और रह गया बस। हाँ पापा, वैसे तो सुबह उठ के चिल्लाते रहो कि जल्दी उठ जल्दी उठ, है अब खुद ही कह रहे हो बंद हो जाएगा। अरे तो क्या कहूँ बेटा, है क्या कहूँ बता। इधर आ, देख बताता हूँ। प्रभु सामने टंगी 4 पीढ़ियों की फोटो शंकर को दिखाता है। देख यो है तेरा परदादा चमन पीला भोगराज, जिसने खाने में ऐसी चीजें डालना शुरू की कि पूरा गांव उनका दीवाना सा हो लिया। क्योंकि एक तो खाने में स्वाद बढ़िया और ऊपर से भोजन सबका स्वास्थ्य भी एकदम ठीक कर देता था। और बेटा स्वास्थ्य, भोजन और स्वाद बड़ी मुश्किल से लोगों को एक साथ मिलता है बेटा, वरना तो तोरी घिया तो सभी बना रहे अपने घर में। प्रभु अपनी उंगली शंकर के दादा की तरफ करता है, जिनकी बड़ी बड़ी मूंछें होती हैं। और यो है मेरे बाबूजी, यानी तेरे दादा चकोर चंदन भोगराज। जब सभी हमारे बड़े दादा के खाने को इतना मानने लगे ना, तो बाबूजी ने यह ढाबा खोला, भोगराज वैद्य ढाबा, जहां लोग खाना खाकर अपनी बीमारी का इलाज कराते थे बेटा। बाबूजी ने तो ऐसा कमाल कर दिया कि उनका दाल चूरमा खा के एक अपाहिज इंसान चल पड़ा भाई। नहीं यार पापा, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मान नहीं रहा है? अरे तुझे पता है हमारे घर में कभी किसी औरत ने खाना नहीं बनाया, पता है तुझे? सिर्फ हमने बनाया है। तेरी माँ ने तो रसोई में झांक के भी नहीं देखा, बता रहा हूं। तभी अंदर से उसकी पत्नी निकल कर आती है। बर्तन धोने और रसोई साफ करने तुम्हारी स्वर्गीय माँ नहीं आती थी, और ये कहकर वापस अंदर चली जाती है। ये क्या अलार्म सा बज पड़ा क्या एकदम से, क्या हुआ ये? अरे हाँ, तो मैं ये कह रहा था बेटा कि उस चमत्कार के बाद तो ढाबे पे लाइन लग गई। हाँ, लेकिन फिर आया मैं, प्रभु भोगराज, और बाबूजी भी चल बसे उस वक्त। और उसके बाद तो बचा ही कुछ ना। जब से मैंने बागडोर संभाली तब से बेड़ा ही गर्क होता गया ढाबे का। अरे पापा, वही तो मेरा सवाल है हमेशा से कि ऐसा हुआ क्यों? वो क्या डालते थे ऐसा भाई खाने में, और आपको क्यों नहीं पता उस चीज के बारे में? बोलो। अरे बताया ही नहीं कभी, बस इतना पता है कि कोई खास सामग्री थी जो किसी जगह से लाते थे जाके। अब मैं वो चीज नहीं ला पाया और धंधा धीरे धीरे ठप हो गया। तो फिर इसे बंद करके क्या करोगे? अरे वो छोड़, तू जाके दाल छौंक दे जा। पुश्तैनी दुकान है पापा, ऐसे कैसे बंद कर सकते हो आप? अरे बेटा पुश्तैनी हो चाहे कल खुली हो, बिना पैसों के कोई दुकान नहीं टिकती। शंकर चुपचाप दाल बनाकर बाहर चला जाता है। यार यहाँ रहना तो मेरा दिमाग फाड़ देंगे ये। चलो रघु से ही मिलके आते हैं थोड़ी देर। शंकर मैदान में जाकर देखता है तो रघु अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है। शंकर? शंकर दूर से हाथ उठाकर उसे सलाम करता है। क्या हाल है भाई के? बस सब बढ़िया। आज इतनी सुबह यहाँ कैसे भाई? अरे बस वही रोज की महागाथा यार। क्या हुआ है? फिर कुछ दिक्कत आ गई क्या ढाबे में? अरे यार रोज का एक ही ड्रामा यार है। आज ये कम कर दे, आज वो कम कर दे, और आज तो कहते हैं कि कुछ और ढूंढ ले भाई। अरे जब खून में खाना बनाना है तो क्यों कुछ ढूंढूं है? तभी रघु का एक दोस्त शंकर से कुछ पूछने लगता है। भाई शंकर, तुम्हारा खाना बनाना तुम्हारे खून में था है? मतलब
अरे पूरे गांव को पता है कि तुम्हारा ढाबा तभी तक चला जब तक तेरे दादा थे। तुझसे मतलब, और तुझसे बात की क्या? अरे सच ही बोल रहा हूं, मेरे पापा ने खूब कहानियां सुनाई हैं तेरे खानदान की। एक अच्छा भला चलता ढाबा तुमसे नहीं संभाला गया और अब मेरे पे चौड़ा होके दिखा रहा है। ढाबा चले ना चले, तेरी टांगे तोड़ के तुझे चलने के लायक नहीं छोड़ूंगा, बता रहा हूं। हाँ। एकदम से सात्विक शंकर की ओर गुस्से से देखता है और शंकर भी उठकर सात्विक का कॉलर पकड़ लेता है। तभी रघु और आमिर मिलकर दोनों को छुड़ाते हैं। अरे दिमाग खराब है तुम दोनों का, है? फालतू की बात पे लड़ रहे हो। शंकर तू घर जा, चल मैं आता हूँ थोड़ी देर में तेरे पास। शंकर वहां से गुस्से में निकल जाता है और जाकर चाय की टपरी पर बैठ जाता है। एक चाय कर देना भाई। जी भैया जी, अभी करता हूँ। ठीक है। शंकर उधर बैठा इंतजार कर रहा होता है कि तभी वहाँ एक गरीब सी माँ अपने बीमार बच्चे को लेकर उसके पास आती है। उसका बच्चा उसकी गोद में इस तरह से पड़ा होता है जैसे कोई शव हो। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दे, अल्लाह तुझे खूब रहमत बख्शेगा। मेरे बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, दे दे बेटा। शंकर उसके बच्चे को देखकर डर से कांप जाता है। अरे भाई, एक गिलास पानी और कुछ मठरी नमकीन वगैरह देना। चाय वाला पानी और कुछ मट्ठी लेकर आता है और शंकर को दे देता है। अबे सबसे पहले तो पानी पिला से, मुंह पीला पड़ चुका है, मर जाएगा ये। गरीब माँ हंसने लगती है। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? मर जाएगा बेटा, इसका इंतकाल तो उसी दिन हो गया था जब ये गरीब के घर में पैदा हुआ। ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों कह रही हूँ? जिस बच्चे को एक निवाला भी खाए 2 दिन हो गए हो, उसे और क्या कहूँ। एक निवाले के लिए 2 दिन भटकना पड़ा, तब जाकर मिला। तो क्या करें ऐसी जिंदगी का। लोग कहते हैं कुछ काम कर लिया करो, पर काम क्या करें बेटा। बचपन से तो इस सड़क की मिट्टी खाकर बड़े हुए हैं, काम की तो कोई तालीम नहीं मिली, ना ही मौका। अब बताओ, ऐसे एक नहीं कई माँ बेटे घूम रहे हैं मेरे जैसे यहाँ। इसकी तो अभी सांसें चल रही हैं, पर जल्द ही ये कूचों के खोखले अंधेरे में ही मर जाएगा, क्योंकि अस्पताल कौन भर्ती करेगा। सरकारी अस्पताल ले जाओ तो हमसे पहले 100 लोग लाइन में मिलेंगे। किसी का डॉक्टर फूफा, किसी की नर्स मौसी, किसी का बाप कंपाउंडर, और इन सब की पहचान में दबा कौन? गरीब। और सही भी है, गरीब को तो भगवान ने भी नहीं अपनाया, तो डॉक्टर क्या अपनाएगा। अब मान लो ये दुनिया में आ भी गया तो पालेगा कौन हमें? इसकी खांसी जुकाम, इसका तपता बदन किसके पास ले जाएं? हम बस अपनी छाया ही दे सकते हैं ठंडक के लिए, क्योंकि ठंडा पानी, ठंडी दवा, ठंडी छांव, ये सब तो नसीब वालों को मिलती हैं। लोग कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, मैं कहती हूँ पहले जिंदा तो रख लें, पढ़ाई तो बाद में भी हो सकती है। ऐसे तपते हुए बदन से तो अच्छा है ठंडा शरीर बेटा, क्योंकि इस दुनिया में जीने का हक सिर्फ पैसा देता है। ये सब सुनकर शंकर एकदम से जम सा गया था। वो औरत अपने बच्चे को पानी पिलाकर और मठरी लेकर वापस चली जाती है। शंकर चुपचाप वहां से पैसे देकर निकल जाता है। तभी जाते जाते गांव का सरपंच उसे देख लेता है। अरे ओ शंकर। नमस्कार मुखिया जी। अरे नमस्कार बेटुआ, नमस्कार। है? अरे क्यों इतना मुंह लटकाए चले जा रहे हो? क्या हो गया, क्या हुआ? कुछ नहीं मुखिया जी, बस ऐसी। अरे क्या दुकान वगैरह में कोई दिक्कत विक्कत चल रही है क्या? अब चल तो रही है मुखिया जी, आपको तो पता ही है दादा के जाने के बाद क्या हाल हुआ है। हाँ वो तो है। तुम्हारे दादा और परदादा तो जादूगर थे भैया। अरे गरीब तुम्हारे दादा को पता है क्या कहते थे? क्या कहते थे? अरे मसीहा अपना भाई। क्यों? उन्होंने तो बस ढाबा खोला था। हाँ माना कि उनका खाना लोगों को ठीक कर देता था, पर गरीब उसके पैसे कैसे देते थे? अरे पैसे? अबे कौन से पैसे हैं? अरे तेरे दादा ने कभी अपनी दहलीज से किसी गरीब को उल्टा नहीं मोड़ा। हाँ, मुफ्त में अपना जादुई खाना उन्हें खिलाया। तेरे परदादा ने भले ही खूब सेवा करी गरीबों की, पर जब तेरे दादा थे ना, तो लोग कहते थे कि उन्होंने गांव के किसी गरीब को भूखा नहीं सोने दिया। कभी किसी गरीब की तबीयत खराब हुई तो उसे अपना खाना खिलाकर ठीक कर दिया। शंकर अचंभित रह जाता है ये सारी बातें सुनकर। ठीक है मुखिया जी, अब चलता हूँ, दुकान में और भी काम है। शंकर ये कहकर वहां से चल देता है। पूरे रास्ते उसके दिमाग में सिर्फ ये सारी आवाजें गूंजती रहती हैं। शंकर घर आता है, उसे देखकर उसके पापा उस पर चिल्लाने लगते हैं। अरे कहाँ मर जाता है? टिकता नहीं घर पे? जा जाकर आलू गोभी में तड़का मार।